मैं एक बीमारी के बारे में पढ़ रहा था। आखिर वो कौन सी बीमारी है जो इंसान में खत्म कर देती है डर की भावना? उसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो डर लगना इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता है, और हम लोग क्या कह देते हैं कि बड़ा बाहुबली है भाई, ये किसी से नहीं डरता है, कोई भी चीज से नहीं डरता है। तो वो आखिर बीमारी भी रहती है। सवाल यह है कि क्या उसकी जिंदगी अलग होती है? जरा सोचिए, अगर आप प्लेन हवाई जहाज से कूदें और आपको बिल्कुल कुछ महसूस ना हो, ना दिल की धड़कन तेज हो, ना शरीर में कोई दिलचस्प हो और हलचल हो। ब्रिटेन के जॉर्डी सैनिक की जिंदगी में यही सच है। उनकी एडिनल ग्लैंड्स निकाल दी गई ताकि कसिंग सिंड्रोम से जुड़ी चिंता कम हो सके। कसिंग सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर तनाव से जुड़ा हार्मोन कार्टिसोल असामान्य रूप से ज्यादा बनाने लगता है। पूरा खेल भैया हार्मोन का है। जॉर्डी पर उम्मीद से ज्यादा इस इलाज का असर हुआ। उन्होंने चिंता करना तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। 2012 में जब वह डिज्नीलैंड गए और रोलर कोस्टर पर बैठे तो उन्होंने पाया कि उन्हें डर ही नहीं लग रहा है। इसके बाद उन्होंने स्काई ड्राइविंग की, ट्राई ब्रिज से जिप लाइनिंग की और सार्ड सार्ड टावर से एबसेलिंग भी की। इस दौरान उन्हें जरा सा भी डर नहीं लगा। और सैनिक सैनिक का मामला बेहद दुर्लभ है, लेकिन पूरी तरह अनोखा नहीं है। यह स्थिति उन लोगों में भी देखी जा सकती है जिन्हें उर्वाक बीथे बीमारी होती है, और इसे लिपॉइड प्रोटीनोसिस भी कहा जाता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है और इतनी रेयर है कि अब तक पूरी दुनिया में केवल लगभग 400 लोगों में ही पाई गई है। और एसएम नाम की एक मरीज को उर्बाक बीथे बीमारी है। वह 1980 के दशक से अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में साइंटिफिक स्टडीज का हिस्सा रही है। साल 2000 की शुरुआत में जस्टिन फेनस्टीन, जो उस समय वहां स्टूडेंट थे, रिसर्च टीम में जुड़े और एस एम को डर महसूस कराने के तरीके खोजने लगे। अब फिलॉड रिसर्च कलेक्टिव में क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बने जस्टिन फेनस्टीन ने कहा कि हमने उसे जितनी भी हॉरर फिल्में भी दिखाई, सब दिखाई जितनी थी। यह संस्था फिलोटेशन रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल स्टिम्युलेशन थेरेपी को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य दर्द तनाव से जुड़े रोगों का इलाज करना है। डर को नियंत्रित करने वाला दिमागी हिस्सा। तो उन्होंने बताया कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, अरेकेनोफोबिया, द साइनिंग और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसे हॉरर फिल्मों में भी एस एम को डरा नहीं सकी। और यहाँ तक कि वेवरली हिल्स सैनिटोरियम जैसी डरावनी जगह देखने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। फेनस्टीन ने बताया कि उन्होंने हमने उसे सांप और मकड़ियों जैसे असली खतरों के सामने रखा, लेकिन डरने के बजाय उसमें उल्टा आकर्षण था। वह उनसे दूर रहने के बजाय पास जाने लगी। उन्होंने कहा कि उसमें गहरी जिज्ञासा थी, वह जानवरों को छूना और उनसे जुड़ना चाहती थी। उर्वाक बीथे बीमारी तब होती है जब ईसीएम एक नाम से के जीन में बदलाव हो जाता है। यह जीन क्रोमोसोम 1 पर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाए रखता है। ईसीएम एक तरह का सहारा है जो आप देखते हैं कि कोशिकाओं और ऊतकों को जगह पर रखता है। ईसीएम एक के खराब होने पर कैल्शियम और कोलेजन जमा होने लगते हैं और कोशिकाएं मरने लगती हैं। और इसका असर खासतौर पर एमीग्लाडा पर होता है। यह दिमाग का बादाम जैसा हिस्सा है जो डर को समझने और संभालने में अहम भूमिका निभाता है। एमीग्लाडा दिमाग का वह हिस्सा है जो कुछ खास तरह के डर को नियंत्रित करता है। बाकी डर को लेकर इसकी भूमिका अलग हो सकती है। एसएम के साथ हुआ उर्वाक बीते बीमारी से उनका एमीग्लाडा खराब हो गया, उन्हें डर लगना बंद हो गया। फेनस्टीन ने कहा, ध्यान देने वाली बात यह है कि असर सिर्फ डर पर बड़ा, बाकी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, उदासी पर वह अब भी महसूस कर सकती हैं। डर के प्रकार। विशेषज्ञों का कहना है कि मामला इतना सीधा नहीं है। एमीग्लाडा कुछ तरह के डरों में ज्यादा असर डालता है, कुछ में कम, और इसका उदाहरण फियर कंडीशनिंग से समझा जा सकता है। चूहों पर हुए प्रयोग में पाया गया कि अगर आवाज सुनने के तुरंत आप उन्हें बिजली का हल्का झटका दिया जाए तो बाद में भी सिर्फ आवाज सुनकर ही डर के मारे फ्रेज हो जाते हैं। और ऐसे हम जानती हैं कि गर्म पेन को छूना गलत है, लेकिन उनमें फियर कंडीशनिंग काम नहीं करती। यानी दर्द से जुड़ी किसी संकेत पर ना उनकी धड़कन तेज होती है और ना ही एडे ना एडेनालिन का असर दिखता है। वे दूसरों के चेहरे पर डर को पहचान नहीं पाती, हालांकि खुशी, उदासी जैसे इमोशन आसानी से समझ लेती हैं। ऐसे मिलनसार हैं।
और लोगों से आसानी से जुड़ जाती हैं। और देखिए, लेकिन खतरों को पहचानना, उनसे बचना उनके लिए मुश्किल होता है। इसी वजह से उन्हें कई बार चाकू बंदूक की धमकियों का सामना करना पड़ा। फिनस्टीन ने बताया कि वह उन लोगों के पास चली जाती हैं जिनसे दूरी बनानी चाहिए, और इस वजह से वह कई बार मुश्किलों में भी पड़ चुकी हैं। एक रिसर्च में एक अजनबी को एसएम के पास खड़ा किया गया। उनसे पूछा गया कि किस दूरी पर वे सहज महसूस करती हैं। उनका जवाब था कि 0.34 मीटर, करीब 1.1 फीट। और जबकि सामान्य लोग इससे लगभग आप देखिए दो दुगनी दूरी रखना पसंद करते हैं। यह दिखाता है कि कोई उनके पर्सनल स्पेस में भी आप देखते हैं कि क्या आए तो वह असामान्य रूप से सहज रहती है। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर सैकमैन ने कहा, एसएम जैसे लोग या जिनका एमिग्लाडा क्षतिग्रस्त होता है, वे अनजाने शोधकर्ताओं के बहुत पास लगभग नाक से नाक तक चले जाते हैं, जबकि सामान्य लोग जिनका एमिग्लाडा सही काम करता है ऐसा नहीं करते हैं। और इससे संकेत मिलता है कि एमिग्लाडा हमारी सामाजिक दुनिया को लेकर प्रतिक्रिया तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर बाहर से कोई खतरा आता है तो एमिग्लाडा ऐसे काम करता है जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। यह दिमाग और शरीर को बताता है कि अब कैसी प्रतिक्रिया देनी है। कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो एमिग्लाडा से अलग पैदा होते हैं। एक टेस्ट में फेनस्टीन और उनकी टीम ने एसएम को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सांस के जरिए लेने को कहा, और यह आमतौर पर लोगों को घुटन और डर का एहसास कराता है। वैज्ञानिकों को लगा कि एसएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके उलट वे घबरा गई। इसी तरह दो और मरीज जिनका एमिग्लाडा क्षतिग्रस्त था, उन्होंने भी इस टेस्ट के दौरान गहरा डर महसूस किया। फिनस्टीन ने कहा कि एसएम को इसमें इतना ज़्यादा डर लगा कि उन्हें पैनिक अटैक का आ गया, और यह उनके वयस्क जीवन का सबसे तीव्र डर था। और इस नतीजे ने फेनस्टीन को एमिग्लाडा पर और गहराई से रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल 10 साल के अध्ययन में यह सामने आया कि दिमाग में डर के दो अलग अलग रास्ते होते हैं। एक तब खतरा बाहर से आता है और दूसरा वह भीतर से पैदा होता है। और बाहरी खतरे की स्थिति में एमिग्लाडा एक कंडक्टर की तरह काम करता है जो शरीर और दिमाग को प्रतिक्रिया देने का निर्देश देता है। यह सबसे पहले उन हिस्सों से जानकारी लेता है जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, देखना, सूंघना, चखना और सुनना। और अगर एमिग्लाडा खतरे को पहचान लेता, जैसे पास आता हुआ चोर, सांप या भालू, तो यह संदेह हाइपोथैलेमस को भेजता। हाइपोथैलेमस आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करता और पिट्यूटरी एडिनल ग्लैंड को संकेत देती। इसके बाद एडिनल ग्लैंड खून में कार्टिसोल और एड्रेनालिन छोड़ती है। फिनस्टीन ने कहा कि इस प्रक्रिया से दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, डर की सामान्य प्रतिक्रिया फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या फिर भागो सक्रिय हो जाती है। और जब खतरा शरीर के अंदर से आता है, जैसे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, तो दिमाग इसे अलग तरीके से समझता है। शरीर इसे घुटन का संकेत मानता है क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन सेंसर नहीं होते। फिनस्टीन की स्टडी में पाया गया कि ब्रेन स्टेम जो सांस जैसी बुनियादी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर पैनिक ट्रिगर करता है। सामान्य तौर पर एमिग्लाडा इस प्रतिक्रिया को रोकता है, लेकिन एसएम जैसे मरीजों में जिनका एमिग्लाडा डैमेज हो चुका है, डर की प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। वैज्ञानिक अभी तक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए कि एमिग्लाडा ऐसा क्यों करता है। एसएम का अनुभव यह दिखाता है कि इंसानों में डर सबसे पहले क्यों विकसित हुआ। सैकमैन ने कहा कि ये नतीजे दिखाते हैं कि एमिग्लाडा हर डर या चिंता के लिए जरूरी नहीं है। यह बाहरी खतरों जैसे चोर, सांप, मकड़ी, भूतिया घर के डर को संभालता है, लेकिन जब घबराहट भीतर से पैदा होती है उसका कारण एमिग्लाडा नहीं होता है। डर का महत्व तो एसएम का मामला अलग है, लेकिन यह सभी पर लागू हो यह जरूरी नहीं है। उनकी बीमारी ने उनका एमिग्लाडा लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन दिमाग के बाकी हिस्से सुरक्षित हैं। एक ही तरह की दिमागी चोट का अलग अलग लोगों पर अलग अलग हो सकता है सर। यह इस बात पर भी निर्भर है कि चोट किस उम्र में हुई, क्योंकि उसी से तय होता है कि रिकवरी किस हद तक और किस तरह होगी। एसएम का अनुभव यह दिखाता है कि इंसानों में डर सबसे पहले क्यों बना। वर्टिवेट्स कशेरुकी जीव जिनमें स्तनधारी पक्षी, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और मछलियां शामिल हैं, उन सभी में एमिग्लाडा होता है। यही उन्हें खतरों से बचाकर जीवित रखने में मदद करता है। फिनस्टीन ने कहा कि जब किसी जानवर को एमिग्लाडा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे वापस जंगल में छोड़ा जाता है, तो वह अक्सर कुछ ही घंटों या दिनों में मर जाता है, क्योंकि इस जरूरी सिस्टम के बिना जानवर सीधे खतरनाक हालत में फंस जाते हैं।
लेकिन एस एम ने कई खतरनाक हालात झेलने के बावजूद बिना एमिगडाला के 50 साल से ज़्यादा जिंदगी गुजारी है। फेनिस्टीन का मानना है कि एस एम की कहानी से ये लगता है कि डर की भावना आज के दौर में हमेशा जरूरी नहीं रह गई। कई बार मदद के बजाय यह नुकसान करती है, खासकर पश्चिमी देशों में जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हैं लेकिन फिर भी तनाव और चिंता की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, एक कहानी है, डर ही खत्म हो जाता है भैया। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।